हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने जो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व किया था। ओके और अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 25 तक सॉल्व करने वाले हैं। और आपके पास क्या चीज रेडी होनी चाहिए? आपकी फॉर्मूले की शीट जिसपे आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। ठीक है, मेरी भी रेडी है, आपकी भी रेडी होनी चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? दिस इज साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। ओके, अब देखो ऑब्वियसली हम सिंपल से अप्रोच लेंगे, एलएचएस से हम आरएचएस प्रूव करने वाले हैं। ओके और एक चीज यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये कोई फॉर्मूला है। और कौन सा फॉर्मूला है? हमें पता है कि जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू कॉस 2x। ओके तो डिनोमिनेटर हमारा cos 2x मिल गया। ओके सिर्फ साइन का फर्क है तो माइनस cos 2x है। और रही न्यूमरेटर की बात, तो न्यूमरेटर में क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है? दिस इज साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यूज हो रहा है। और साइन a माइनस साइन b किसके बराबर होता है? ये होता है आपका cos a प्लस b डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला यूज, बस ये दो ही फॉर्मूला यूज होंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो आपका जो एल एच एस है ये क्या बनने वाला है? ये बनेगा आपका, देखो 2 इंटू कॉस ए प्लस बी। ओके यहाँ पे ये ए है आपका, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके तो ए 1x है और बी 3x है। तो ए प्लस बी कितना हो गया? 4x हो गया। तो 4x डिवाइड में 2 इंटू साइन a माइनस बी। ए क्या है आपका? 1x, b है आपका 3x। ओके सो 1 माइनस 3x हो गया माइनस 2x डिवाइड में। ओके अब पूरे डिवीजन में क्या है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? कॉस 2x है। मतलब ये डिनोमिनेटर वाला एक्चुअली क्या है? दिस इज माइनस कॉस 2x है ना। अगर आप यहाँ से जो है माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बनेगा? ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। ओके सो इसीलिए ये कितना हुआ? cos 2x हो गया। ठीक ओके अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू, अब देखो दिस इज 2 cos, अब 2 1 2 2 2 4, यानी कि ये बन गया cos 2x इंटू साइन, ये क्या बन गया? माइनस एक्स बन गया। तो माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है, राइट। इसीलिए ये साइन जो है बाहर में माइनस लिख देती हूँ और यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स लिखती हूँ। ठीक है नेक्स्ट नीचे क्या आएगा? cos 2x। तो देखो ये cos 2x न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला हो गए कैंसिल। अब देखो ये माइनस और ये माइनस भी हो जाएंगे प्लस। ठीक है ना, तो ये माइनस और माइनस बन गए आपके प्लस, राइट। यानी कि किसके बराबर आ गया? दिस इज योर 2 साइन एक्स। क्या यही हमको प्रूव करना था? यस 2 साइन एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड में साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। ओके तो देखिए इनमें जो है कौन से फॉर्मूले यूज होंगे आपके? cos a प्लस बी वाला और sin a प्लस बी वाला। और ऑब्वियसली हम RHS से जो है LHS सॉरी LHS से RHS प्रूव करने वाले हैं। तो आपका जो ये LHS है इस पे फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, तो हम दो दो लेके चलेंगे। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया और ये वाला पोर्शन ले लिया, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे और फिर जो भी आंसर निकलेगा उसको हम ट्राई करेंगे cos 2x रख। ठीक है तो चलिए अब आपको पता है कि cos a प्लस cos b का क्या फॉर्मूला होता है। वी नो दैट कि cos a प्लस cos b होता है आपका, इट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ठीक है ना, cos के केस में दोनों ये क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। और अगर साइन की बात करें तो साइन a प्लस साइन b के केस में आई थिंक सो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इसका लिखा है ना, अभी लिखा साइन ए माइनस साइन बी है। ठीक है बस इसमें चेंज क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस साइन बी में क्या चेंज हो जाएगा आपका? ये कॉस और साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है यहाँ पे साइन आ जाएगा और यहाँ पे कॉस आ। सो आपका साइन ए प्लस साइन बी, साइन के केस में हमेशा ध्यान में रखिए कि माइनस सॉरी अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। सो इट इज 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू cos a माइनस बी डिवाइड बाय, चलिए इसको यूज करेंगे अब। तो हमारा जो LHS है वो क्या बन जाएगा? योर LHS बिकम्स इक्वल टू cos 4x प्लस cos 3x। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए डायरेक्टली, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू cos a प्लस बी। सो ये हो गया a, ये हो गया b। ओके तो a प्लस बी यानी कितना? 7x।
7x बन जा रहा है ये, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर 7x/2। ओके, मुझे लगता है हमने दूसरा कॉम्बिनेशन ले लिया। अगर मैं 4x और cos 2x का जोड़ी लेती तो यहाँ पे 2 से वो हो जाता है, क्या कहते हैं, डिवाइड हो जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब शुरू कर दिया है तो घबराएंगे नहीं, कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा। अच्छा, दूसरा आएगा आपका a-b, यानी 4 में से 3 गया तो x/2, ठीक है। फिर प्लस, इस पूरे के प्लस में है आपका cos 2x, ठीक है, नीचे है। अब एक काम कीजिएगा, आप जो कॉम्बिनेशन ऊपर लिया है वही कॉम्बिनेशन नीचे लेने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर मर्जी मैंने कर दिया 4 और 3 का और नीचे मैंने कर दिया 3 और 2 का। चाहो तो आप कर भी सकते हो, है ना, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए मैथ्स के साथ। फिर है 2 इंटू साइन a प्लस बी, कितना होता है 2 साइन a प्लस बी, यानी कि 7x/2 इंटू कॉस a माइनस बी, यानी कि कॉस x/, ठीक है, प्लस साइन 2x। ओके, अब देखिए इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं। अब क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? क्या cos 2x का कुछ कर सकते हैं? यहाँ पे हो गई गड़बड़ी। तो cos 2x को, sin 2x को तो मैं तोड़ सकती हूँ 2 cos x sin x में, लेकिन cos 2x का क्या किया जाए? इसका मतलब ये है कि मुझे जो है दूसरा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। चलिए ओके के, एक काम करते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन लेके चल। इसमें आगे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है ना, क्योंकि जो काम इजी ढंग से हो सकता है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अलग अलग मेथड्स को यूज करना चाहिए, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, नाउ वी विल मेक जोड़ी ऑफ cos 4x एंड cos 2x, sin 4x और sin 2x, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम में होते हो ना, यही चीज करके आते हैं। सारे डिस्कवरीज हमारे सर कहा करते थे कि जितने भी डिस्कवरीज इन्वेंशन होते हैं ना, वो एग्जाम हॉल में ही होते हैं। तो इट इज बेटर कि आप पहले उनको कर दो और एग्जाम हॉल में जो चाहिए वो किया करो, ठीक है। अच्छा, तो cos 4x और cos 2x पे लगाएंगे फॉर्मूला। सो दिस इज 2 cos, दोनों को ऐड करेंगे 4x प्लस 2x। ओके, अब मैं इसको प्रॉपरली लिखती हूँ क्योंकि नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा आंसर आने वाला है। इनटू cos a माइनस बी, यानी कि 4x माइनस 2x डिवाइड में 2 प्लस cos 3x को बाजू में रखते हैं। ऐसे ही हम करेंगे किसके साथ, ठीक है, इनको ये मत समझना अलग अलग, इसके साथ साइन के साथ। तो 2 साइन a प्लस बी, यानी कि 4x प्लस 2x डिवाइड में 2 इंटू cos 4x माइनस 2x डिवाइड में 2 प्लस साइन 3x। ओके, अब हमको जो है उम्मीद की किरण नजर आ रही है, इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 2 cos 4x प्लस 2x हो गया आपका 6x, और 6 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो 3x बन गया, इंटू क्या है यहाँ पे cos ये हो गया 2x डिवाइड बाई 2 इज x प्लस cos 3x। ओके, इसको डिवाइड कीजिए आप किससे, 2 sin 3x cos x प्लस साइन 3x। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर नीचे जो है कुछ कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, cos 3x कॉमन आ रहा है, यू कैन सी यहाँ पे cos 3x और यहाँ पे जो है sin 3x और sin 3x कॉमन आ रहा है। सो यू कैन डू व्हाट, टेक कॉमन cos 3x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड यू रिसीव 2 इंटू cos x प्लस 1। okay, similarly take sin 3x common and it is left with 2 cos x plus, okay, अब देखिए ये जो कॉमन पोर्शन है this cancels out and you receive cos 3x divided by sin 3x is cot 3x। is it what we want? बिल्कुल यही है cot 3x। ओके, तो इस तरह से आप जो है अलग अलग मेथड यूज करके सॉल्व जरूर कीजिए। गलतियां मैथ्स में जब तक ना हो तब तक वो मैथ्स नहीं कहलाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत आसान भी और बहुत ही आपको जो है कंफ्यूजन में डालने वाला क्वेश्चन भी। ओके, देखिए क्या है, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x, cot 3x इंटू cot x। ओके, अब इसमें जो है एक एक टर्म कॉमन आ रही है ना, जैसे कि इसमें और इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें भी कॉमन आ रहा है, और इसमें भी कॉमन आ रहा है। तीनों टर्म्स में से कॉमन निकल के आ रहा है। अब सवाल ये होता है कि कौन सा कॉमन निकाले और कौन सा कॉमन नहीं निकाले, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो कि जो बड़ा वाला एंगल है ना, इसको जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन निकालना है। आपके लिए होमवर्क है कि आप क्या करोगे, आप जो है पहले 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल के देखोगे एंड सी कि क्या आंसर आता है। आपने इसमें और इसमें कॉमन निकाल के देखना है, क्योंकि cot 2x और cot 2x कॉमन आने वाला है। हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज ऑलरेडी करके देखी है। ओके, तो होता यूं है कि जब हम, वैसे गलत तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये हो जाता है कि हम रास्ते में से भटक जाते हैं कई बार सॉल्व करते करते। ओके, यही होता है जब हम गलत चीजें जो है कहीं से कॉमन निकाल देते हैं। जो चीज 2 स्टेप में सॉल्व होती है उसके लिए हम जो है घंटों लगा देते हैं। ओके,
सो चलिए घंटों नहीं लगाएंगे, इसमें से cot 3x और cot 3x कॉमन निकालते हैं। ओके, सो ये cot x इंटू cot 2x को एज इट इज रखते हैं। इसमें से मैंने क्या कहा कि cot 3x कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, क्योंकि मैंने माइनस साइन के साथ कॉमन निकाला तो अंदर बच गया आपका cot 2x प्लस cot x। ओके, अब क्या करें, अब मैंने इसीलिए कहा था कि cot 3x इसीलिए मैं बाहर निकालूंगी क्योंकि इस 3 को जो है ना मैं 2 प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। ओके, इसको जो है 2x प्लस 3x के फॉर्म में लिख सकते हैं और हम फिर यहाँ पे cot a प्लस cot b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, सो वी नो दैट कि cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको tan का पता है तो cot का भी निकाल सकते हैं, बस क्या कर देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, सो cot a प्लस b होता है आपका एकदम उल्टा होता है जो tan का होता है। सो इट इज cot a इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड में कॉट ए प्लस कॉट बी। अब आप जो है इस चीज को डिराइव कर सकते हो tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले से आराम से। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए क्या है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक, चलिए हम इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू, ये सब यहाँ पे इक्वल टू लगाना मत भूलिए, मैं भूल जाती हूँ, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस, अब इसको लिखते हैं cot 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स। ओके, और अंदर है आपका cot 2x प्लस एक्स, cot x सॉरी। तो आपको जो है कुछ कुछ एक पैटर्न दिख रहा है इसमें, है ना, जैसे ये x हो गया, 2x हो गया, 2x हो गया, x हो गया, 2x x, मतलब कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। तो जब पैटर्न नजर आता आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इट इज cot x cot 2x माइनस, अब देखो ये a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या है cot a यानी कि cot 2x इंटू cot b यानी कि cot x माइनस 1 डिवाइड में cot a प्लस cot b यानी कि cot 2x प्लस cot x। ठीक है, और इंटू में क्या है, इंटू में है आपका cot 2x प्लस cot x। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम लेंगे, क्या हो सकता है इसमें, क्या हमको इसको मल्टीप्लाई, अरे ये कैंसिल हो रहा है, हो क्या सकता है इसमें, ये और ये कैंसिल हो रहा है। सो यू रिसीव इट इज cot x इंटू cot 2x, और बीच में क्या बना, माइनस cot 2x इंटू cot x, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे आपका जो है ये और ये कैंसिल हो गया एंड आपके पास आ गया 1 जो कि आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ा है नहीं, कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ, 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेप पकड़ लीजिए, अगर शॉर्ट करके करोगे तो 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। बट वो तब आया जब मैंने यहाँ पे cot 3x और cot 3x कॉमन लिया। आप एक बार जरूर ट्राई करें कि यहाँ से जो है cot 2x कॉमन निकालने की कोशिश करें और फिर अपना दिमाग दौड़ाएं कि भाई कैसे, अगर क्या ये लेके हमारा सॉल्व होता है कि नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। सो योर क्वेश्चन नंबर 23 इज tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। अब सवाल ये है कि हम इसको जो है RHS से LHS की तरफ जाएं या फिर LHS से RHS की तरफ जाएं। अब दिमाग कभी कह सकता है कि हाँ भाई क्या हम इसको जो है इस साइड से कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि tan 4x से जो है आप ये बना सकते हो आसानी से। कैसे बना सकते हो, क्योंकि हमें पता है tan 2x का फॉर्मूला। ओके, tan 2x का फॉर्मूला पता है और आपको पता है वो बड़ा फॉर्मूला आता है, क्या आता है, 2 tan x डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करूं तो ये बनने के चांस है, इसलिए आप RHS सॉरी LHS कंसिडर कीजिए। तो कंसिडर tan 4x। ओके, अब इस फॉर्मूले में यूज कर दीजिए tan 2x वाला, तो जहां पे आपका क्या कहते हैं 2x है, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2x। ओके, यानी कि जहां जहां पे आपका, ये पेन कहाँ गया, हाँ, जहां पे आपका जो ये 2x है वहां पे 4x रखिए, जहां पे आपका x है वहां पे आप 2x रख दीजिए। ओके, बस, तो tan 4x किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू tan 4x का हो जाएगा आधा। ओके, यानी कि 2x डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 4x का आधा यानी कि 2x। ओके, तो इतना आ गया। अब क्या कर सकते हो, आप वापस से 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, सो 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 इंटू, अब देखो tan 2x किसके बराबर होता है, tan 2x होता है आपका 2 tan x डिवाइड में
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और होल डिवाइड में 1 माइनस, अब देखो ये नीचे क्या है, नीचे जो है स्क्वायर का टर्म है, लेकिन टेन स्क्वायर 2x है, मतलब क्या कि दिस इज एक्चुअली टेन स्क्वायर 2x, मतलब क्या कि टेन 2x का स्क्वायर। ओके, तो हम टेन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इट इज 2 टेन x डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर x और इस पूरे का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, अब बाकी सारा कैलकुलेशन का खेल है, तो हम इसको अब सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो विच इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4 टेन एक्स डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, अब पूरा डिवाइड में क्या है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, अब क्या करती हूँ मैं, इस 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और नीचे जो है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, समझ रहे हो, तो यानी क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू, इसको लिखिए आप 4 टेन एक्स डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और पूरे के डिवाइड में, अब देखो यहाँ पे मैं लेती हूँ एलसीएम ऊपर और नीचे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स से। ओके, तो ये 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस ये क्या बच गया, 2 टेन एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया तो पूरे के डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है आपका न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ का जो डिनोमिनेटर है और यहाँ का डिनोमिनेटर क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, हमेशा ऐसा पावर कट करना चाहिए। ठीक है, अंदर का पूरा कट करोगे तो इसका मतलब है पूरी टर्म ही कैंसिल होगी। ठीक, तो मतलब क्या, ये तो पूरी टर्म कैंसिल हो गई और नीचे एक पावर कट हो गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये बन गया आपका 4 टेन एक्स, अब नीचे तो 1 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ 4 टेन एक्स भी लिख सकते हो। अब नीचे वाले में क्या बनेगा, देखो इसको मैं सॉल्व करती हूँ, यहीं पे कर लेते हैं, चलो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि टेन की पावर 4x होगी, बात समझ में आ गई, माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हो गया आपका 4 टेन स्क्वायर एक्स। ओके, और इसके डिवाइड में था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करके 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ a अपॉन बी और ये पूरा अपॉन में c अपॉन डी है, तो ठीक ये किसके बराबर आ जाएगा, a अपॉन बी इंटू सॉरी d अपॉन सी, डी अपॉन में c। ठीक है, अब आपका जो ये b है ये तो कैंसिल हो गया, तो a की b की जगह तो हो गया 1, तो ये तो रहा आपका, दिस इज योर a, दिस इज योर c एंड दिस इज योर, ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1 प्लस टेन की पावर 4x माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। ओके, पहले देख लेते हैं हमको दिखाना क्या था, क्या यही दिखाना था, 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन की पावर 4x। चलिए यही हमको शो करना था, आसान था ना ये, सिर्फ यहाँ पे जो है कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो कैसे सॉल्व करें इसको, अब जो है इससे जो है इसी की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना तो आसान है, मैं ये सोच रही हूँ क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे यहाँ से लेकर इसको प्रूव करें। ठीक है, सोचिए तब तक, तो हमें पता है कि cos 2 थीटा में हम क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 माइनस समथिंग है, तो मैं एक बार ट्राई करूंगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को यूज कर, क्या पता इससे हमारा आंसर बन जाए। ठीक है, तो देखो cos 4x किसके बराबर आएगा, ये 2 थीटा है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इस एंगल का आधा, यानी कि 2x आ जाएगा। ओके, और साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन तो हो ही चुका सॉल्व, दिस इज 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा की जगह रखिए ये वाला पोर्शन
टू साइन एक्स कॉस एक्स, और इस पूरे का क्या है, देखिए स्क्वायर है। ओके, इसका मतलब ये हुआ 1 - 2 इंटू ये हो गया आपका 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ये तो डायरेक्टली है। ओके, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या हम आरएचएस से एलएचएस बना सकते हैं, तो आई थिंक सो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इन्हीं स्टेप्स को अगर आप रिवर्स करेंगे, ये हमारे पास ये है, तो मैं 1 - 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को, इस 8 को जो है ना 4 × 2 लिख सकती हूँ, यानी कि इस स्टेप से मैं ये बना सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, इसको जो है मैं होल स्क्वायर में लिख सकती हूँ, 1 - 2 ब्रैकेट के अंदर 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर जो है यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ कि इसको लिखा जा सकता है साइन 2x का होल स्क्वायर, तो इससे जो है ये स्टेप निकल सकता है, और 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x से हम जो है ये बना सकते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके। ओके, तो आप चाहे यहाँ से एलएचएस से आरएचएस करो या फिर आरएचएस से एलएचएस करो, इसका आंसर बड़ा ही आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x, मतलब cos की पावर 6x -48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। ओके, अब ये दिखने में जो है थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है बट लेंदी है। ओके, इट इज जस्ट लेंदी, नॉट डिफिकल्ट। सो cos 6x को कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज cos 2 × 3x। ओके, तो ऑब्वियसली मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ, cos 2 थीटा का। अब सवाल ये उठता है कि आप cos 2 थीटा के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये मेन दिक्कत की बात है। ठीक है, तो इसमें जो है क्योंकि कॉस 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 दिखाई दे रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस यहाँ पे जो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाए। ओके, तो ये यूज करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा जो है अगर इस पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि 3x। ओके, -1। ओके, अब जो है यहाँ पे cos स्क्वायर 3x आ गया, तो क्या मैं cos 3x का फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल। हमें पता है कि आपका जो cos 3x है उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x इज इक्वल टू ये होता है 4 cos क्यूब x -3 cos x। ओके, जब मैं स्कूल में थी और अभी भी मुझे जो है cos 3x और sin 3x के फॉर्मूले में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं इस पूरे का स्क्वायर लिखूंगी, 4 cos क्यूब x -3 cos x का होल स्क्वायर -1, बस दिस इज इक्वल टू 2। अब इस स्क्वायर को खोलते हैं तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 cos 6x -2ab, तो 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24, 24 cos 4x आ जाएगा, है ना, और प्लस जो है b का स्क्वायर यानी कि 3 cos x का स्क्वायर हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x -1। इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 × 2 = 32 cos 6x -48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। मैंने कहा ये लेंदी है, लेकिन ये लेंदी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन था। अच्छा, ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25। ओके, और इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज 3.3 होता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये थी आपके क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 25। अब आपसे कहती हूँ कि अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ऐसा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है जो समझने जैसा ना हो, देर इज नथिंग, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज है ये। ओके, जैसे आप बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई क्या लॉजिक लगाएं क्या करें, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसमें यूज हो रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला। तो एक तरह से फॉर्मूला बेस्ड था ये पूरी एक्सरसाइज, ठीक है ना। फॉर्मूले के साथ क्या होता है कि अगर आपको जो है फॉर्मूला पता है तो एक फॉर्मूला पता है तो आप उसके 100 क्वेश्चन कर सकते हो, तो वो उस इस कैटेगरी का ये एक्सरसाइज थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में with new concept, interesting concept, and we will solve
होल एनसीईआरटी की बुक। ओके, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।